परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए। जब तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ से वचन आता है परमेश्वर, वही काम करता है जिस काम के लिए तूने वो भेजा है। आज अपने दिल को एक अच्छी भूमि की तरह हम तैयार करते हैं ताकि एक अविनाशी बीज जब इस अच्छी भूमि में बोया जाएगा परमेश्वर, जहाँ पे पवित्र आत्मा है परमेश्वर, वो बीज अविनाशी फल लेके आएगा। आज हर एक के दिल में तेरे वचन के द्वारा तो एक नई सृष्टि बना दे परमेश्वर। आज तेरे वचन से तेरी बातें उन तक पहुंचने दे ताकि वो जाने कि तू उनके जीवन से क्या चाहता है और तूने क्रूस के द्वारा उनके जीवन में क्या क्या दिया है। परमेश्वर, यही दुआ आज तेरे नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम से, आमेन आमेन। हम लोग क्रूस की बातें कर रहे थे और जैसे हम लोगों ने देखा था कि लास्ट जो सीरीज में हम लोगों ने ये देखा है कि परमेश्वर, ये जो क्रूस है ये परमेश्वर के प्यार का प्रतीक है, हमारी पाप क्षमा का प्रतीक है, एक परफेक्ट बलिदान है जो पिता चाहता था और हमारी सारी जरूरत को पूरा करने वाला ऐसा ये क्रूस एक प्रतीक है। क्रूस पर सिर्फ यीशु की मृत्यु नहीं हुई थी, बहुत कुछ स्वर्गीय अदला बदली हुई थी। जब भी गुड फ्राइडे आता है हम वो क्रूस को याद करते हैं, हमें वो क्रूस वाला यीशु याद आता है जहाँ पे उसके सर पे कांटों का मुकुट है, उसके हाथों पैरों में खीले ठोके गए हैं और वो लहू लुहान यीशु मसीह हमें याद आता है। देखो, महज एक मृत्यु नहीं हुई थी उस क्रूस पर, लेकिन उस क्रूस पर उस दिन बहुत कुछ अदला बदली हुई थी, जो स्वर्गीय अदला बदली हुई थी। जिसने क्रूस को समझ लिया, ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ, जिसने क्रूस को समझ लिया उसने समझो परमेश्वर को समझ लिया। क्रूस एक ऐसी सीढ़ी है, एक ऐसा ब्रिज है हमारे और परमेश्वर के बीच में। जिसने भी उस क्रूस के बलिदान को, क्रूस वाले प्यार को समझ लिया, उसने परमेश्वर को समझ लिया या परमेश्वर को अपने अंदर ग्रहण कर लिया, ये मान लेना। आज हम देखेंगे कि क्रूस ने हमें क्या क्या दिया है। शैतान हमेशा चाहता है कि हम चिंता में रहे, टेंशन में रहे, हमेशा हम डिप्रेशन में रहे, हमेशा हम प्रॉब्लम में रहे, हमेशा अविश्वास और फिक्र में रहे और ये विश्वास छोड़ दे, ये विश्वास करना छोड़ दे कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। चिंता क्यों होती है, फिक्र क्यों होती है? क्योंकि हमें जो देने वाला है उसके ऊपर भरोसा नहीं है। तो शैतान हमेशा एक डाउट की आत्मा हमारे अंदर डालता है कि परमेश्वर कर पाएगा कि नहीं, परमेश्वर देगा कि नहीं। मुझे हमेशा डर लगता था, मैं खुद की बात कर रही हूँ कि अगर पानी इस पृथ्वी से खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर समझो ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, या फिर जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम मतलब जो पेट्रोल, रॉकेल या जो गैस हमारे घर में आती है, मालूम है आपको कहाँ से आती है? पृथ्वी के गर्भ से आती है। सारे जो पेट्रोलियम, रॉकेल, पेट्रोल और जो गैस है ये पृथ्वी के गर्भ से आती है। और मुझे ऐसा लगता था कि समझो अगर कभी कभी जैसे ही मुंबई में बारिश कम हो जाती थी, तालाब का पानी कम हो जाता था, तो हमारे लिए कटौती होती थी पानी की, और मुझे हमेशा डर लगता था। और समझो बारिश ही नहीं हुई तो एक आध साल तो हम पानी कहाँ से लाएंगे, पानी कहाँ से आएगा? या फिर समझो ऑक्सीजन कम हो गया, सब लोग इतना ऑक्सीजन ले रहे हैं अंदर, इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है और ऑक्सीजन खत्म हो गया तो हम जिएंगे कैसे? या फिर एक दिन अगर समझो पेट्रोलियम के जो साठे है वो खत्म हो गए तो गाड़ियां कैसे चलेंगी, हम लोग कैसे चलेंगे? लेकिन आदम से लेकर आज तक पता नहीं कितनी आबादी बढ़ गई है, लेकिन अभी तक स्वर्गीय पिता ने कभी भी किसी भी बात की कमी हमारे जीवन में नहीं की है। आदम को जब बनाया था तो सिर्फ 2 ही लोग बनाए थे और वो प्राणी बनाए थे। उसके बाद
कितनी आबादी बढ़ी है लेकिन ऑक्सीजन कभी कम नहीं हुआ है, पानी कभी कम नहीं हुआ है, और ना ही पेट्रोलियम या सोना चांदी हीरा कभी कम हुआ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें परमेश्वर से आती है। ध्यान रखना, पानी हम बना नहीं सकते हैं, ऑक्सीजन हम बना नहीं सकते हैं, पेट्रोलियम परमेश्वर से आता है, सोना चांदी हीरा मानिक जितने भी मौल्यवान चीजें हैं वो परमेश्वर ही बनाता है और परमेश्वर ही देता है। और इतनी आबादी बढ़ गई है लेकिन अभी भी उन सारी चीजों में कभी कमी नहीं हुई है। मैन अगर हमारी बात करेंगे तो परमेश्वर ने हमारी सारी जरूरतों को उस क्रूस पर पूरा किया है। वो कहता है कि अगर वो कौवों को खिला सकता है, वो पक्षियों को, पक्षी भी उसके मर्जी के खिलाफ जमीन पर गिर नहीं सकते या मर नहीं सकते हैं, वो हमारे बालों का हिसाब रखता है, तो हमारी जरूरतों का क्यों न रखेगा। ये हमारा परमेश्वर है, ध्यान रखना। अगर पिता परमेश्वर अपने बनाई उत्पत्ति को संभाल नहीं पाता या उनकी आत्मिक, शारीरिक या भौतिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, तो जो काम उसने यीशु के द्वारा पूरा किया है उसे वो नकार रहा है। जो उत्पत्ति, जो सृष्टि परमेश्वर ने बनाई, देखो हम तो सिर्फ पृथ्वी की बातें करते हैं, सिर्फ पृथ्वी हमारे सामने है और जितना आकाश दिखता है उतना ही हमारे लिए सृष्टि है, लेकिन उससे कई ज्यादा सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है और उसको वो भली भांति अच्छे से चला रहा है। ये हमारा परमेश्वर है, ध्यान रखना। उसको एक कीड़े मकोड़े से लेकर जो जायंट है, जो ग्रह तारे हैं, उनको भी वो चला सकता है। तो ध्यान रखना, जो लोग उसको मानते हैं उनको भी वो खाना देता है, उनको भी अन्न वस्त्र निवारा देता है, और जो लोग उसको मानते हैं, जानते हैं, स्वीकारते हैं, अपने अंदर लेते हैं, उनका तो वो कितना अच्छी तरह से ख्याल रखेगा। ये जानना बहुत जरूरी है चर्च। आइए देखते हैं 2 करंती 5:9। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे, नहीं 8:9, आई एम सो सॉरी, 2 करंती 8:9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। एक क्रूस पर एक बहुत बड़ी अदला बदली हो गई थी। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। यीशु मसीह अपना स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया था, और स्वर्ग में क्या नहीं है? स्वर्ग में सोने के रास्ते हैं। स्वर्ग के बारे में देखेंगे तो स्वर्ग का एक बहुत बड़ा प्रचार है। स्वर्ग छोड़कर वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु पृथ्वी पर आया था, और जब वो क्रूस पर मर रहा था, वो उसके अंग के ऊपर कपड़े नहीं थे, वो भूखा था, वो प्यासा था, और उसको सबने छोड़ दिया था, यहां तक कि पिता ने भी उसको छोड़ दिया था। वो कंगाल, वो पूरी तरह कंगाल जिसको बोलते हैं ना, वैसे कंगाल था। कपड़े नहीं थे, लहू लुहान था, भूखा था, प्यासा था, और अपनों ने उसे छोड़ दिया था। एक भिखारी की ऐसी अवस्था होती है। तो यहां पे लिखा है कि वो, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। क्यों? ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम जैसे वो धनी है वैसे धनी बन सको। तो जब यीशु मसीह को हम स्वीकार करते हैं, हमारा कंगालपन, हमारी गरीबी वो ले लेता है, और उसकी अमीरी, उसका धनीपन जो ना सिर्फ इस पृथ्वी के लिए है, स्वर्ग में भी है, वो हमें दे देता है। हम यीशु मसीह के संग संगी वारिस बन जाते हैं। हमारा जो वारसा हक होता है वो स्वर्ग में भी बनाए रहता है। पिता जैसे यीशु मसीह को ट्रीट करता है, या यीशु मसीह को अधिकार देता है, या यीशु मसीह जितना उसका प्यारा है उतना ही वो हमसे प्यार करता है, उतना ही वो हमें अधिकार देता है। तो उस क्रूस पर उस दिन एक बहुत बड़ी अद्भुत अदला बदली ये हुई थी
कि यीशु मसीह ने हमारा कंगालपन ले लिया था और उसकी अमीरी हमें दे दी थी। आमीन। क्रूस पर स्वर्गीय अदला बदली हुई थी। यीशु ने हमारी गरीबी को उस क्रूस पर ले लिया था और उसके बदले उसकी अमीरी हमें दे दी थी। इसलिए हमारे जीवन में कभी भी कमी घटी नहीं होती है और नहीं होनी चाहिए। अगर यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में है, आपको किसी भी अच्छी चीज की कमी घटी नहीं होती है। ये तुम्हारे ऊपर है कि आप क्या अदला बदली करते हो, उस क्रूज से आप क्या ले रहे हो। तो आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर से कैसे लेना है। आज हम देखेंगे कि वो कौन सी 4 बातें हैं जिससे यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए पूरा किया। पहली चीज है माफ किया, दूसरी चीज है हमारे सारी जरूरतों को पूरा किया, तीसरी चीज है हमें विजय दी और चौथी चीज है हमें चंगा किया है। तो आज हम एक एक चीज को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि जब तक क्रूस को नहीं समझोगे, मैं हमेशा ये कहती हूं, जब तक क्रूस को नहीं समझोगे तब तक उसकी सामर्थ आपके अंदर नहीं आएगी। जिस चीज को आप समझते ही नहीं हो वो चीज में आप चल नहीं सकते हो। ध्यान रखना, जो चीज आपको मालूम ही नहीं है वो चीज आप लेकर नहीं चल सकते हो। जिसने भी क्रूस की सामर्थ को समझा है उस सामर्थ में वो चल रहा है। पहली चीज है वर्च्यू ऑफ फॉरगिवनेस। परमेश्वर ने हमें माफ किया है। हमने ये डिटेल में देखा है, लेकिन मैं फिर एक बार इसका प्रचार कर रही हूं। जब प्रचार वापस होता है तो ये नहीं समझना कि पास्टर वापस बोर कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आपने वो प्रचार को एक्सेप्ट नहीं किया है और परमेश्वर फिर एक बार आपसे वही प्रचार के द्वारा बातें कर रहा है ताकि आप आपके जीवन में ले लो और उसको स्वीकार करो। आमीन। तो पहली चीज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें माफ किया है। हमने हमारे जीवन में अनुभव किया है कि खुद को दोष लगाना जिंदगी का एक भाग बन गया है। दोषी महसूस करना, अपने अंदर दोषपन की आत्मा को लेकर जीना एक जीवन का भाग बन गया है। आत्मिक रूप से बहुत सारे विश्वासी खुद को दोष लगाने की वजह से बीमार है। ऊपरी तौर पर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अंदर से कुछ खाए जा रहा है, अंदर से कुछ आपको नष्ट कर रहा है। और वो चीज ये है कि आप खुद को बहुत दोषी महसूस करते हो। जब हम हर दिन परमेश्वर के साथ चल नहीं पाते और जग का सामना खुद की शक्ति और सामर्थ्य से करते हैं, हम हमेशा हमारी अंदर की कमियां और हम कितने लायक नहीं है ये समझते हैं। ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूं। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हमें मालूम होता है कि मेरे साथ कौन है। इसलिए कहता है कि मेरा जुआ भारी नहीं है। जब हम यीशु मसीह के जुए में जुड़ जाते हैं, वो हमारा भार ले लेता है। उसका जुआ हल्का है। वो क्या कहता है? मेरा जुआ हल्का है। तो जब हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं, बेसिकली क्या होता है मालूम है? स्ट्रांग कौन है? अगर हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो सामर्थ्यशाली, बलवान, सर्वज्ञानी, सर्व सामर्थी कौन है? यीशु मसीह। वो क्या करता है? हम जो वीक है, हम जो दुर्बल है, हमारा जुआ अपने ऊपर ले लेता है। मतलब हमारा भार वो खुद ले लेता है और हम उसके सामर्थ्य से चलते हैं। लेकिन जब हम वो कर नहीं पाते हैं और जग का सामना, सारे प्रॉब्लम का सामना या जो भी युद्ध हम अकेले अपने खुद की सामर्थ्य से करते हैं, तो हम पाते हैं कि मैं बहुत बड़ा दुर्बल हूं, मैं बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसको, मुझ में बहुत सारी कमियां है, मुझ में बहुत सारी लायक नहीं हूं मैं ये जीवन के लिए। काफी बार हम कहते हैं मेरा जीवन कुछ भी नहीं है, मेरा जीवन कुछ काम का नहीं है, मैं धरती पर बोझ हूं, मुझे परमेश्वर ने पैदा ही क्यों किया, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं जिंदा रहूं। कितने लोगों के मन में ये सवाल आते हैं? आज बहुत सारे सुनने वालों के मन में ये सवाल है, मैं क्यों हूं, मैं क्यों जिंदा हूं,
मेरी लायकी नहीं है जिंदा रहने की। कहां से आती है भावनाएं और कहां से आती है ये इमोशंस? अनवर्दीनेस, फेल्यूर, इनएडिक्वेसी। आजकल की रैट रेस में तो हम कहीं भी टिक नहीं पाते हैं। दुनिया पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए और नाम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कुछ भी, किसी भी लेवल से गिरने के लिए तैयार है। और फिर जब हम दुनिया की तरफ देखते कि वो बहुत जोर से आगे बढ़ रहे हैं और हमें कहीं भी नहीं हो, मुझे और टेंशन आती है। आज आपके लिए सुसमाचार ये है कि किसी ने आपके होने को जाना है या नहीं जाना है, किसी ने आप कितने लायक हो या कितने लायक नहीं हो ये पहचाना नहीं होगा, किसी ने आप पृथ्वी पर क्यों हो ये पहचाना नहीं होगा, लेकिन जिसने आपको बनाया है और जिसने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है, उसने आपके भूत, वर्तमान और भविष्य को जाना है। आपको सारे गलतियों के साथ, पाप के साथ, गलत चुनौतियों के साथ माफ किया है और आप जैसे भी हो वैसे उसने आपको स्वीकार किया है। देखो, दुनिया आपको स्वीकार करती या नहीं करती है, दुनिया आपको लायक समझती या नहीं समझती है, या अपने लोग आपको कितना प्यार करते या कितना धुतकारते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ मायने नहीं रखता है। जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है, वो आपको क्या समझता है ये जानना बहुत जरूरी है। और वो कहता है, मैंने तुम्हारे सारे पापों की माफी कर दी है, तुम जैसे भी हो मैंने तुम्हें स्वीकार किया है, तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें खरीद लिया है और तुम अब अपने नहीं हो, तुम अब मेरे हो। तो यीशु ने हमारे सारे पापों को माफ किया है। जब हम पश्चाताप करके मन फिराकर उसके पास आते हैं, उससे माफी मांगते हैं, फिर उस मार्ग पर ना चलने का वादा करते हैं, वो हमें माफ करता है और हमारे अंदर एक स्वतंत्रता की और नएपन की भावना को पैदा करता है जो हमारा हक है। देखो, ये पाप की वजह से बंधन आते हैं, लेकिन वचन कहता है, इफ सन सेट्स यू फ्री, यू आर फ्री इंडीड। अगर पुत्र ने तुम्हें स्वतंत्र किया है तो तुम सही मायने में स्वतंत्र किए गए हुए लोग हो। तो यीशु मसीह ने अगर आपको स्वतंत्र किया है तो शैतान फिर आपको वापस बंधन में नहीं बांध सकता है। शैतान कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता, उसे हमेशा हमारे भावनाओं के साथ खेलना अच्छा लगता है। वह हमारी कमजोरी के साथ खेलता है और वापस हमें दोषीपन की भावना से भर देता है, फिर एक बार स्वतंत्रता से हमें बंधन में डाल देता है। एक बार हम यहाँ पे आके सुनते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों की माफी दे दी है, जैसे हम यहाँ से बाहर जाते हैं वही दोषीपन की आत्मा हमें अंदर से टोचने लगती है। तूने पाप किया है, तूने गलत किया है, तूने गलत डिसीजन लिया है, तूने यहाँ पे बहुत बड़ा धोखा खाया है, तूने ये किया है, तूने वो किया है, क्योंकि शैतान कभी भी आपके भावनाओं के साथ खेलना छोड़ता नहीं है। इसलिए वचन कहता है कि तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह का सेवक बनाओ। विचार कहीं भी लेके जाते हैं। कितने लोग मानते हैं कि आपके विचार आपको कहीं भी लेके जाते हैं, आप कहां भी भटक जाते हो विचारों के साथ, और जो विचार आप करते हो वो आप हो, वो आपका स्वभाव है। इसलिए वचन ये कहता है कि विचार आने दो, विचार आते रहेंगे, लेकिन उस विचारों को तुम्हारे मन में घोंसला मत बनाने दो। अगर आप उसको घोंसला बनाने देते हो तो फिर वो विचार आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। विचारों को यीशु मसीह के वचन के द्वारा गलत विचारों को निकाल दो और अच्छे विचारों को परमेश्वर के सेवक बनाओ, क्योंकि आपकी भावनाएं आपके विचारों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप अच्छा विचार करते हो आप ऊपर होते हो, आप एकदम गंदे या बुरे विचार आने लगते हैं आप नीचे जाते हो।
इसलिए तुम्हारे विचारों को परमेश्वर का सेवक बनाना बहुत जरूरी है और वचनों को हृदय में रखना जरूरी है और वचनों को कबूल करना जरूरी है। इसलिए जब भी डर आता है, ये कहना, ये कबूल करो, मुंह से कबूल करो, बहुत 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 सामर्थ आती है जीवन में। अगर डर आता है किसी भी चीज का, कहो परमेश्वर ने मुझे डर की नहीं, सामर्थ की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी, डर भाग जाता है। ये प्रैक्टिकली करना बहुत जरूरी है चर्च। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे, आप वो चीजें आपके जीवन में नहीं आने वाली है। फिर क्या होता है, यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ पूरा किया है, लेकिन उस पूरेपन में आप कहीं भी नहीं होते हो, क्योंकि आप लेना नहीं जानते हो। और लेना कैसा है? आपको मुंह से कबूल करना है कि ये चीजें यीशु मसीह ने मुझे दी है, इस चीजों के ऊपर मेरा हक है और वो मैं लेकर रहूंगा। शैतान ने आपका हक चुरा लिया है पाप की वजह से। जो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया था, आदम को दिया था, वो किसको मिल गया है? शैतान को मिल गया है। अभी शैतान जैसे आपको नचाता है, आप नाच रहे हो, लेकिन यीशु मसीह ने वही अधिकार क्रूस के द्वारा आपको वापस दिया है। ये हम भूल ही जाते हैं और शैतान हमेशा वो भूलने के लिए हमें मजबूर करता है। लेकिन शैतान को हमें याद दिलाना है कि अब वो तेरा अधिकार नहीं है, यीशु मसीह ने वो अधिकार मुझे वापस दिया है, अब तेरे ऊपर भी मेरा अधिकार है। चर्च, ये जानना बहुत जरूरी है। एक बार आपके पाप माफ हो चुके हैं तो वो सदा के लिए माफ हो चुके हैं। बार बार हमें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। शैतान हमें बहकाता है कि हमने पाप किया है तो हमें भुगतना पड़ेगा, हमें हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। शैतान हमेशा कहता है तूने पाप किया है ना, अभी कुछ, वो पाप की खातिर तुझे कुछ भुगतना पड़ेगा, पाप की खातिर तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। और फिर लोग पाप के प्रायश्चित के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। आपको मालूम है, मुझे गिनवाना नहीं है कि लोग पाप के प्रायश्चित के लिए क्या क्या करते हैं, परंतु जो क्रूस पर हुआ है और हुआ था, उसके द्वारा हमारे सारे पाप माफ हो चुके हैं। और वैसे ही एक पापी अपने पाप के लिए कुछ भी कर नहीं सकता। एक बात अंडरलाइन करके रखो, आप पापी हो और अब आपके पाप से बाहर निकलने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप भी मरोगे तो आपके अंदर पापी खून है और आपके पाप धुल नहीं सकते हैं, क्योंकि लहू बहाए बगैर पापों की क्षमा नहीं होती है। और इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसके खून में पाप नहीं है। यीशु मसीह ने ऑलरेडी आपके सारे पाप धो चुके हैं अपने पवित्र लहू के द्वारा। 1 यूहन्ना 1:7-9 पढ़ेंगे। 1 John 1:7-9। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। तो यहाँ पे लिखा है, यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रख सकते हैं। परमेश्वर के साथ चलना हमारा चुनाव है। देखो, परमेश्वर हमारे साथ चलना चाहता है, लेकिन क्या मैं परमेश्वर के साथ चलना चाहती हूं, ये मेरा चुनाव है। और यहां पे लिखा है कि जैसे वो ज्योति में है वैसे ही तुम भी ज्योति में चलो तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रख सकते हो। और फिर जब तुम एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हो तो उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह के साथ सहभागिता रखने का मतलब क्या है? यीशु मसीह के साथ सहभागिता रखने का मतलब यह है कि उसके वचन के साथ सहभागिता रखना, उसके वचन को अपने अंदर लेकर चलना, क्योंकि वचन तुम्हारे पांवों के लिए दीपक और तुम्हारे मार्ग के लिए प्रकाश है। वचन प्रकाश है। यहाँ पे लिखा है कि जैसा वो ज्योति में है वैसे तुम भी ज्योति में चलो तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रख सकते हो। ये चीज ध्यान रखो चर्च, दुनिया कुछ भी क्यों ना कहे,
तुम्हारा मन क्यों ना कुछ कहे, तुम्हारा दिल क्यों ना कुछ कहे, जो वचन कहता है वही सुनो और वैसे ही चलो। काफी बार ऐसे होता है कि वचन कुछ अलग कहता है और तुम्हारा दिल कुछ अलग कहता है, लेकिन कौन सच कहता है? वचन। इन्हें इतना बड़ा डर होता है जीवन में, बहुत बड़ा डर होता है, सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं डिनाई नहीं करती हूं, परमेश्वर भी उसको नाकारता नहीं कि हाँ आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वचन ये कहता है कि इस दुनिया में तुम्हें कष्ट होंगे, धीरज धरो, मैंने दुनिया को जीत लिया है। ये किसके लिए है? कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जिसको परमेश्वर सॉल्व नहीं कर सकता है। तो जब भी प्रॉब्लम आती है, जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि जो असंभव है आपकी शक्ति के लिए, आपको क्या कबूल करना है? जो वचन है वो कबूल करना है। तो यहां पे जैसे ही पाप या दोषीपन की आत्मा हमारे अंदर काम करने लगती है, हमें ये कबूल करना है कि मेरे सारे पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा साफ हो चुके हैं, माफ हो चुके हैं। ये कब होता है मालूम है? शैतान आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। कब मालूम है? यहां पे क्या लिखा है? जैसे वो ज्योति में है वैसे तुम भी ज्योति में चलो, तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रख सकते हो। इसलिए वचन ये कहता है परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना, वो तुमसे भाग जाएगा। जब हम परमेश्वर के साथ वचन और आत्मा के द्वारा सहभागिता रखते हैं, लिखा है कि उसके पुत्र, क्या लिखा है? उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम डेली बेसिस पर हर एक दिन परमेश्वर के लहू के द्वारा साफ होते रहते हैं, और फिर वो पाप, देखो साफ होने का मतलब ये होता है वो चीजें हमारे जीवन में वापस नहीं आती है। जब आप कोई कपड़ा के ऊपर दाग होता है उसको साफ करते हो, वापस आप देखना चाहते तो भी आप देख सकते हो? देख सकते हो या नहीं देख सकते हो? नहीं। वैसे ही जब यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका पाप साफ होता है, आप चाहते हुए भी वो पाप को देख नहीं पाते हो, ना परमेश्वर देख पाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी साफ हो चुका है। तो चर्च, और फिर आगे लिखा है कि यदि हम कहे कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। तो यहां पे लिखा है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे सारे पाप डेली बेसिस पर साफ होते हैं। कब? जब हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं। सहभागिता का मतलब होता है यीशु मसीह को साथ में लेकर चलना, यीशु मसीह के साथ चलना। और साथ चलना जब तक दो लोग एक दूसरे के मर्जी के साथ ही साथ में चल सकते हैं, बराबर। अगर आपको ईस्ट जाना है और तुम्हारे दोस्त को वेस्ट में जाना है तो आप साथ में चल सकोगे? नहीं। कब साथ में चलोगे? जब भी दोनों को भी ईस्ट में जाना है, बराबर। वैसे ही अगर परमेश्वर के मार्ग पर आप चलना चाहते हो, जो सत्य का मार्ग है, जो जीवन का मार्ग है, आपको परमेश्वर के मार्ग में आना है। और जब आप परमेश्वर के साथ सहभागिता रखोगे, मसीह उसके लहू के द्वारा आपके पाप को साफ करता रहेगा। आज अभी हमारे पास एक ऐसा उद्धारक है, एक ऐसा वकील है जो हमारे लिए पिता से बात करता है। अगर समझो, आपको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि अगर परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हुए भी काफी बार हम चूक जाते हैं, काफी बार हम पाप करते न जानते हुए भी या कभी कभी जानते हुए भी हम फंस जाते हैं, पाप कर बैठते हैं। आइए 1 यूहन्ना 2:1-2 पढ़ेंगे। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। तो यहाँ पे लिखा है, मेरे बाल को मैं
ये बातें तुमसे इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप मत करो। पहली बात तो क्या करना है, हमें आज्ञा क्या दी है कि पाप मत करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, इंग्लिश में लिखा एक एडवोकेट है। एडवोकेट का मतलब क्या होता है, एक वकील है जो हमारी साइड पिता के सामने रखता है और कहता है कि पिता इसने पाप जरूर किया है, पाप का वेतन मृत्यु जरूर है, लेकिन वो सारे पाप मैंने मेरे ऊपर ले लिए हैं, वो पाप की सजा मृत्यु मैंने सहन कर ली है, तो इसको माफ कर दे। लेकिन कब होता है, जब हम पश्चाताप करके उस पाप को छोड़ देते हैं। तो अगर आज भी हम पाप करते हैं तो हमारे लिए एक एडवोकेट, एक सहायक पिता के पास है जो हमेशा हमारी साइड लेता है, हमारी केस लड़ता है और हमें उस केस में विजय देता है। आमीन। तो ये नहीं समझना कि मसीह में होने के बहुत सारे लोगों के लोगों की एक प्रॉब्लम होती कि मैं मसीह में हूं लेकिन पाप कर रहा हूं, मैं मसीह में हूं, मुझे मालूम है कि ये पाप है, ये गलत है, ये एक बहुत बड़ा बोझ है मेरे ऊपर कि मैं नहीं करना चाहता हूं फिर भी कर रहा हूं। आपको क्या करना है मालूम है, आपको पिता के पास बैठना है और कहना है कि पिता ये गलत है, ये पाप है, मुझे मालूम है, मुझे नहीं करना है, मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं मेरी सामर्थ्य से उसके ऊपर विजय नहीं पा सकता हूं, मुझे तेरी सामर्थ्य की जरूरत है। और जब परमेश्वर की सामर्थ्य से आप उस पाप के साथ फाइट करते हो, आपको पाप करने की आपको इच्छा नहीं होती है। आमीन। तो ये चीजें करना बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी पाप का एहसास होता है, इसका मतलब पवित्र आत्मा काम कर रही है। काफी सारे लोगों को पाप करने में कुछ भी नहीं लगता है, पाप करना उनका स्वभाव है, पाप करना उनका कैरेक्टर है, तो कोई गलत नहीं लगता है। दुनिया को मालूम है वो पाप कर रहा है, सबको मालूम है वो पाप कर रहा है, लेकिन उसको नहीं लगता है कि वो पाप कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा मर चुकी है। लेकिन जब भी हमें पाप का एहसास होता है, अंदर से लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं पाप कर रहा हूं, समझ लेना पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रही है और वही आत्मा उस पाप के ऊपर विजय देने के लिए आपके अंदर सामर्थ्य देती है। आमीन। तो चर्च, जब हम पाप कबूल करके छोड़ देते हैं, वो उन पापों को ऐसे भूल जाता है कि हमने जैसे कोई पाप ही ना किया हो। इसलिए सेल्फ कंडेमनेशन, खुद को दोषी समझना छोड़ दो। क्योंकि रोमियो 8:33 में लिखा है, बहुत बड़ा वचन है चर्च, जो खुद को दोषी समझते या खुद को बहुत नीचा गिराते हैं। रोमियो 8:33, रोमन्स 8:33। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर के चुने हुओं को दोष कौन लगाएगा? आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर के चुनाव को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। क्यों? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराता है। अगर परमेश्वर आपको धर्मी ठहराता है तो आपको कोई दोष नहीं लगाता है। ध्यान रखना, जो आपको दोष लगाता है या जो आपके ऊपर उंगली उठाता है, लिखा है वो परमेश्वर की आग की पुतली को छूता है। तो चर्च, मेरे सारे पाप माफ हो चुके हैं, मैं पवित्र हूं समझकर पवित्रता में जीवन जीना हमारा कर्तव्य है। आमीन। तो पहली चीज ये ध्यान रखो, भले आपने पाप किया है, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके सारे पापों की क्षमा हो चुकी है और परमेश्वर की नजर में आप धर्मी हो, आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता है। आमीन। दूसरी बात, वर्च्यू ऑफ प्रोविजन, सारी जरूरतों को पूरा कर दिया है उस क्रूस पर। शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करें जो कुछ नहीं करता है। अगर ऐसे परमेश्वर के ऊपर आप पर विश्वास रख रहे हो जो कुछ नहीं करता है, जो देख नहीं सकता है, जो सुन नहीं सकता है, जिसको कोई फीलिंग नहीं है, जो चल नहीं सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पवित्र आत्मा द्वारा जब हम नया जन्म लेते हैं, हम परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं और हमारे और पिता के बीच में एक विश्वास का रिश्ता बन जाता है। ध्यान रखना, जो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते हैं उनके साथ शैतान का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जो मसीह है, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और उसकी आत्मा हमारे अंदर काम करती है और उस आत्मा के द्वारा पिता और पुत्र का एक विश्वास का संबंध बन जाता है, तो फिर शैतान को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। शैतान हमेशा उस विश्वास के नाते को तोड़ने के पीछे रहता है। वचन से विश्वास बढ़ता है, इसलिए शैतान हमेशा हमने सुने हुए वचन के पीछे रहता है। ध्यान रखना, जितना वचन आप सुनते हो, शैतान तुरंत आपके पीछे दौड़ने लगता है। वो वचन को क्या करता है, देखो, आइए मत्ती 13:18-23 पढ़ते हैं। क्योंकि उसको मालूम है वचन सुनने से और मसीह के वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है, इसलिए शैतान हमेशा उस वचन के पीछे रहता है। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। वो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन लेता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। पहली चीज क्या करता है शैतान, जब वचन आपके जीवन में बोया जाता है, तो जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ भी बोया गया था उसको शैतान आकर छीन लेता है। अगर आपको वचन समझ में नहीं आता है, समझो, तो ऑलरेडी शैतान ने वो वचन क्या किया है, चुराकर भाग गया है। बराबर। दूसरी बात, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाते हैं। फिर दूसरी एक कैटेगरी ये है कि जो लोग वचन सुनते हैं, बहुत आनंद के साथ ग्रहण करते हैं, मेरे सारे पाप माफ हो गए, क्रूस के द्वारा मुझे छुटकारा मिला है, मुझे चंगाई मिली है, मुझे ये मिला है, मैं वो मिला है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, बहुत खुश होते हैं। लेकिन वो जो वचन है उसको जड़ नहीं होती है, क्योंकि वो वचन ऊपरी तौर पर होता है। वो वचन जड़ जब नहीं पकड़ता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए चर्च सुनने वालों, प्रॉब्लम कब आती मालूम है, जैसे ही वचन आपके जीवन में बोया जाता है, जो वचन सुनते हो उसके द्वारा आपके जीवन में क्लेश आता है। ये सच्चाई है। वचन सुनने के बाद जो वचन आपके जीवन में बोया गया है, वो सच करवाने के लिए आपके जीवन में तुरंत कष्ट आते हैं, प्रॉब्लम आती है, क्लेश आता है। और यहां पे लिखा है, जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, वो तुरंत ठोकर खाकर गिर जाते हैं। लोग आनंद के साथ वचन को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन जब वचन को सच्चाई में लाने की बात आती है या वक्त आता है, वो ठोकर खाकर गिर जाते हैं उसी वचन के कारण। इसलिए वचन में बने रहना बहुत जरूरी है। जो वचन में बने रहता है वो विश्वास में बने रहता है। वचन जैसे यहां पे सुनोगे, काफी सारे लोग आकर बोलते हैं चर्च में आने के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ये सच्चाई है। वचन में बढ़ने के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ये सच्चाई है। आत्मा में बढ़ने के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ये सच्चाई है। परमेश्वर के करीब जाने के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ये तो और बड़ी सच्चाई है। क्योंकि शैतान कभी भी नहीं चाहता है कि आप वचन में बढ़ो, विश्वास में बढ़ो, आत्मा में बढ़ो, प्रार्थना में बढ़ो और परमेश्वर के साथ वाले रिश्ते में बढ़ो। और ध्यान रखना, जितनी बड़ी प्रॉब्लम वो लेके आता है, समझ लेना आपका विश्वास उतना बड़ा है। ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए काफी सारे लोग चर्च आना छोड़ देते हैं, बोलते हैं चर्च आने के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है चर्च, वही वचन
जिसके द्वारा आपके जीवन में प्रॉब्लम आती है, वही वचन वो प्रॉब्लम में सामर्थ देने का काम करता है। आमीन। आइए बाद में जो झाड़ियों में बोया गया वो यह है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। थर्ड कैटेगरी ये है कि जो झाड़ियों में बोया गया वो ये है कि जो वचन सुनता है, आनंद के साथ ग्रहण करता है, लेकिन बहुत चिंताएं होती है जीवन में। ये जो अच्छा वचन है, इनफैक्ट वचन ने कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन वही जग की चिंताएं और धन का धोखा वचन को दबाता है। ध्यान रखना, ये चिंताएं वो वचन को दबाती है, वो वचन को सांस नहीं लेने देती है, वो वचन को जड़ नहीं पकड़ने देती है। और धन का धोखा मतलब धन के पीछे जो लोग भागते हैं वो परमेश्वर के पीछे कभी नहीं भाग सकते, क्योंकि लिखा है तुम एक ही स्वामी की आप एक ही स्वामी के साथ क्या कहते हैं, एक ही स्वामी की सेवा कर सकते हो और एक के साथ आप फेथफुल रह सकते हो। आप पैसा और परमेश्वर दोनों की एक साथ सेवा नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप एक को धोखा दोगे और एक के साथ विश्वासी रहोगे। इसीलिए ध्यान रखना, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है उसको पैसे का लोभ नहीं होता है और उसको कोई भी चिंता नहीं होती है, क्योंकि वचन ये कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत कर। तो अगर आप चिंता करते हो, इसका मतलब है आपकी चिंताएं वचन को दबोच रही है, आपकी चिंताएं वो वचन को सांस नहीं लेने रही है, आपकी चिंताएं उस वचन को मार रही है। और फिर दूसरी बात, धन का धोखा। लोग बहुत पैसे के पीछे, लोगों को बहुत जल्दी अमीर होना है अपनी तरीके से, लेकिन वो भूल जाते हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर हमारे लिए कंगाल हो गया ताकि उसके धनीपन से हम धनी हो जाए। तो चर्च, और जो चौथी कैटेगरी है, जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वो है जो वचन को सुनकर समझते हैं और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। और फिर जो अच्छी भूमि में बोया जाता है वो क्या करता है, वो वचन को समझता है, वचन को स्वीकार करता है, वचन को अपने अंदर लेता है और फल लाता है। आप समझ रहे हो, जब तक वचन आपके अंदर नहीं आएगा, अंदर नहीं जाएगा, तब तक वो जुबान से बाहर नहीं आएगा और जिस काम के लिए वो भेजा है वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए चर्च, वचन को सिर्फ सुनना नहीं है, उसको कबूल करना है विश्वास के साथ और उसके ऊपर, उसके अनुसार चलना भी है। तो अगर वचन कहता है, आइए हम लोग एक छोटा सा एक डेमो देती हूं मैं तुमको कि कैसे वचन काम करता है। एक यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जॉन 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आप परमेश्वर के पुत्र कैसे बन जाते हो? एक सिंपल चीज है। क्या लिखा है? जितने ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, स्वीकार किया, अपना परमेश्वर माना, अपना प्रभु माना, कबूल किया, विश्वास किया कि वही एक परमेश्वर है, उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है, उतनों को पिता ने अपना पुत्र बनने का क्या दिया? अधिकार दिया। अब आप परमेश्वर के पुत्र बन गए हो, लेकिन इस परमेश्वर के पुत्र बनने के लिए हमें नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। हम शरीर में जन्मे थे, पाप में जन्मे थे, अब हमें भी यीशु की तरह पवित्र आत्मा से नया जन्म लेना पड़ेगा। आइए यूहन्ना 3:5-6 पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जिस समय आप, जस्ट 6, I'm so sorry, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है।
पहला वचन ये कहता है कि जितनों ने भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया उतनों को परमेश्वर ने उसका पुत्र बनने का अधिकार दिया। बराबर। अभी यहां पे लिखा है कि आपको जल और आत्मा से नया जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो, तब जाकर सही मायने में आप परमेश्वर के पुत्र बनोगे। बराबर। और अगर हम आत्मा से जन्मे हैं तो आइए रोमियो 8:14 से 16 पढ़ते हैं। रोमन्स 8:14-16। मैं आपको एक एक्सप्लेन करूंगी, तीनों वचन एक साथ। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। पहली बात यह होती है कि विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर के पुत्र बन जाते हो। दूसरी बात यह होती है उसी विश्वास के द्वारा परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आकर रहने लगती है और उस आत्मा से आपका नया जन्म होता है। बराबर। अब वो आत्मा आपको चलाती है। तो यहां पे लिखा है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। और ये जो आत्मा है, इसलिए कि जितने परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते वही परमेश्वर के पुत्र है, क्योंकि तुमको जो आत्मा दी गई है वो दासत्व की आत्मा नहीं है, वो ले पालकपन की आत्मा है। मतलब आपको परमेश्वर ने दत्तक लिया है, अब आप परमेश्वर के पुत्र हो, परमेश्वर का अधिकार आपका अधिकार है। तो यहां पे लिखा है कि आप भयभीत ना हो। अगर आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती है तो आपको बंधन में रहने की आत्मा नहीं मिली है कि आप भयभीत हो, परंतु आप कभी भी उस आत्मा के द्वारा पिता को हे अब्बा हे पिता हे पप्पा हे डैडी हे बाबा करके पुकार सकते हो और परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है, क्योंकि अपने बच्चे की प्रार्थना को वो नहीं सुनता, ऐसे कभी नहीं होता है। जो आत्मा आपके अंदर डाली गई है उस आत्मा के द्वारा आपको यह अधिकार मिलता है कि आप पिता को हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सकते हो। आमेन। तो चर्च और वही आत्मा आपको हमारी आत्मा के साथ गवाही देकर ये बार बार याद दिलाती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। अंदर से हमेशा आवाज आती है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। और जब परमेश्वर की संतान आपको याद आता है कि मैं मसीह में कौन हूं, मैं मसीह में क्या हूं, आपका अधिकार आपको मालूम पड़ता है और आपके अधिकार में आप पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा चलने लगते हो। फिर शैतान की कोई भी चाल, शैतान की कोई भी योजना आपके जीवन में काम नहीं करती है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है चर्च। और अगर परमेश्वर की संतान है, उसने अपने पुत्र तक तो हमारे लिए दिया है, तो बाकी सारी चीजों को क्यों न देगा, उसका वचन कहता है। आइए हम लोग रोमियो 8:32 पढ़ते हैं। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे अब सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पुत्र बन गए हो, वही विश्वास से पवित्र आत्मा के अंदर आकर काम करने लगी है। आप पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे हो, वही आत्मा आपको बार बार याद दिलाती कि आप परमेश्वर की संतान हो। और फिर वही आत्मा आपसे ये कहती है कि पिता ने अपने इकलौते पुत्र तक को नहीं छोड़ा, आपके लिए दे दिया, तो बाकी सारी चीजें क्यों न देगा। तो क्या आपकी कोई भी जरूरत परमेश्वर के लिए महंगी है, परमेश्वर के लिए असंभव है, जो परमेश्वर आपको पूरा नहीं कर सकता है? तो चर्च, जब भी हमें जरूरत है हमें क्रूस के पास आना है। हमको पहली आदत होती है, जब हम जग में होते हैं, जगिक होते हैं, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं,
जैसी प्रॉब्लम आती है आप क्या करते हो? आप खुद सोचो। आपकी जरूरत है, आपको 1 लाख रुपए चाहिए, आप क्या सोचते हो? अब मुझे कहां से मिलेंगे, अब मुझे कौन दे सकता है, अब मेरी जरूरत को कौन पूरा कर सकता है? अगर आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली तो आप पहले वो इंसान को फोन करोगे, वो इंसान से मांगोगे जो आपको लगता है कि दे सकता है, बराबर? लेकिन जब आप परमेश्वर की संतान होते हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करती है, तो आप पहले आकर परमेश्वर से पूछते हो, हे अब्बा, हे पिता, हे डैडी, मेरी ये जरूरत है और मुझे मालूम है मेरी जरूरत तू पूरा कर सकता है। और फिर विश्वास के साथ जब आप आमेन कहते हो, परमेश्वर अपना स्वर्गीय भंडार खोल देता है और वहां से आपने सोचा भी नहीं होगा इतनी अद्भुत रीति से आपकी जरूरत पूरी होती है। फिर आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही आपको किसी के पास भीख मांगने की जरूरत पड़ती है। और परमेश्वर पिता कभी भी नहीं चाहता है और वो कभी भी गवारा नहीं करता है कि परमेश्वर की संतान कहलाने के बावजूद भी मेरा बच्चा जाकर भीख मांगे। और फिर वो बहुत जेलस होता है, उसको बहुत गुस्सा आता है। मेरा बच्चा पड़ोसी से जाकर पूछेगा, बोलेगा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, मैं उसके कान के नीचे बजाऊंगी। जरूर वैसे ही होता है। परमेश्वर चाहता है कि अगर तुम्हारी सारी जरूरतों को यीशु मसीह ने उस क्रूस पर पूरा किया है, कोई भी जरूरत परमेश्वर के उस बलिदान से बड़ी नहीं है, तो जब भी आपके जीवन में जरूरत है, आपको कहां आना है? परमेश्वर के पास आना है। और देखो कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। और एक बहुत बड़ा वचन है इफिस 1:3। आपको ऐसे लगता है हमेशा हमारा एक स्वभाव होता है, बेचारा, दुर्बल, निर्बल, मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं अकेला हूं, हमेशा ऐसे रोने धोने की हमारी आदत होती है। लेकिन वचन क्या कहता है? देखो इफिस 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर कौन है? पिता, बराबर? और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, किसमें? उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। आपकी कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है जो पिता को मालूम नहीं है और जो स्वर्गीय स्थान आपके लिए पूरी की गई नहीं है। आपने सोचा भी नहीं होगा इस तरीके से परमेश्वर ने आपके सारे जरूरतों को स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह में ऑलरेडी उत्पत्ति से पहले पूरा करके रखा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है मसीह लोगों के साथ कि वो परमेश्वर के पास आने के बदले जग में भीख मांगते फिरते हैं। और फिर लोग कहते हैं तुम इस मसीह की गवाही देते हो, दुहाई देते हो, विश्वास करते हो, फिर वो मसीह आपके जीवन में काम क्यों नहीं करता है? हमारे मांगने से पहले सारे जरूरतें पूरी हो चुकी है। हमारा स्वर्गीय पिता अच्छी तरह से जानता है कि हम कब, कहां, किस चीज की हमें जरूरत है और उसे अपने तरीके से पूरे करने की वो हैसियत भी रखता है। क्या हमारा विश्वास ये कहता है कि मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करने के काबिल है? कि हम ये कहते हैं शायद परमेश्वर तू अकेला कर नहीं पाएगा, लेट मी हेल्प यू, मैं भी तुझे तेरी सहायता करता हूं। काफी बार हम परमेश्वर को मदद करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर तेरे से नहीं होगा, चल मैं भी तेरा हेल्प करता हूं, मैं भी एक हाथ बढ़ाता हूं।
परमेश्वर को आपके हाथ की जरूरत नहीं है। परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है। अगर वो वचन के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण कर सकता है तो तुम्हारी जरूरतें उसके सामने क्या चीज है। वो मैं जैसे इमेजिन करती हूँ कि परमेश्वर ने बोला होगा कि स्वर्ग बने, धड़ाधड़ 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 स्वर्ग बन गया होगा, है ना, स्वर्ग बन जाए, सिर्फ बोला होगा परमेश्वर ने। फिर बोला होगा पृथ्वी बन जाए, है ना, धड़ाम से पृथ्वी बन गई होगी, सारी जीव सृष्टि उसके ऊपर बन गई होगी। ये परमेश्वर जो चीजें है ही नहीं उनको ऐसे बुलाता है कि वैसे है, और जो चीजें मरी हुई है उनमें वो जान डाल देता है। ये हमारा परमेश्वर है। प्रॉब्लम ये है, एक तो हम परमेश्वर को जानते नहीं है, या जानना नहीं चाहते हैं, या जानते हुए भी अनजान बनते हैं। जो जानकर उसको लेकर चलता है वो जीवन में कभी भी अयशस्वी नहीं होता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा निसी है, विजय की पताका है। इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूं कि जब भी क्रूस की तरफ देखोगे वो विजय पताका की तरह देखो, कि जहां पे हमारे लिए यीशु मसीह ने विजय हासिल की है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे सता सकती है, जो मुझे दुख दे सकती है, जो मुझे हरा सकती है, जो मेरा नाश कर सकती है, क्योंकि वो सारी चीजें उस क्रूस पर ले ली गई है। और परमेश्वर का अनंत काल का जीवन उस क्रूस पर मुझे दिया गया है। मेरी सारी जरूरतें उस क्रूस पर पूरी कर ली गई है, पूरी कर दी गई है। 1 पतरस 5:7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता, क्या लिखा है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, अपनी सारी चिंता उसी पर किस पर, अपनी सारी चिंताएं उसी पर और किसी पर नहीं। बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम, मैं एक जैसी जरूरत होती है ना, वो आकर बोलते हैं किसी भी हालत में आपको वो पैसा देना है, आप कुछ भी करो लेकिन मेरी जरूरत पूरी करो। मतलब वो क्या करते मालूम है, अपना जो बोझ है ना वो दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। मुझे नहीं मालूम पैसा कहां से आएगा, मुझे नहीं मालूम मेरी जरूरत कहां से पूरी होगी, आपको मुझे हेल्प करनी पड़ेगी, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, अपना बोझ उसके ऊपर डालते हैं। वो सोचने लगता है अभी मैं कहां से लाऊं पैसा, मैं कहां से इसकी जरूरत पूरी करूं। लेकिन वचन ये कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डालो। क्यों? वो कारण भी लिखता है, क्योंकि उसको ही सिर्फ आपका ध्यान है। जग आपकी चिंता करे ना करे, अपने आप की चिंता करे ना करे, दुश्मन आपकी चिंता करे ना करे, परमेश्वर को आपकी चिंता है, परमेश्वर को आपका ध्यान है। और जो आपका ध्यान करता है, जो आपका ख्याल रखता है, क्यों ना उसी के ऊपर अपनी सारी चिंताएं डाले। जो ध्यान नहीं करते, कितने सारे लोग ऐसे लोगों के पास हम मदद मांगने जाते हैं, वो एक ही शब्द में बोलते हैं मेरे से नहीं होगा, कल्टी मार, मुझे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होता है, मेरे पास नहीं है, तुरंत हाथ झटक कर निकलते, मेरे पास नहीं बाबा, मेरे से नहीं होगा। चर्च, हमें उसी के पास जाना है जो काबिल है कि हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, और वो उसके पास जो हमारी चिंताओं को अपने कंधे के ऊपर लेकर चलता है, जिसको हमारा ध्यान है। तो चर्च, 2 चीजें ध्यान रखो आज इस वचन के द्वारा। आप पापी नहीं हो, दोषीपन की आत्मा से बाहर आओ, दोषीपन की आत्मा से निकल कर बाहर आओ, क्योंकि जितना खुद को दोषी मानोगे उतना परमेश्वर के स्वरूप और समानता से नीचे हटोगे, नीचे गिर जाओगे। तो आप पापी नहीं हो। और दूसरी बात आज वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आपकी सारी जरूरतें, आपकी सारी चिंताएं, आपकी सारे प्रॉब्लम मसीह पर डालो। वो कहता है बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें
विश्राम दूंगा। अगर सही मायने में आपको शांति चाहिए, विश्राम चाहिए, आनंद चाहिए, छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, किसके पास आना है? उस क्रूस पर, क्रूस के पास आना है, क्योंकि उस क्रूस पर यीशु मसीह ने आपकी सारी चिंताओं को अपने कंधे पे लिया है, उसके लिए अपनी जान दी है, क्योंकि वो तुमसे बेहद प्यार करता है और उसको तुम्हारा ध्यान है। आमेन, आमेन, आमेन।